नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें समाज की तो समाज सेवियों का एक अहम योगदान रहता है समाज को एक अच्छी दिशा देने की ओर। और बात करेंगे सुशील बजरंगी की तो कोई भी बच्चा इनसे वाकिफ़ है, राजौरी के रहने वाले हैं। और जो काम आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने करना चाहिए था वो दायित्व तो सुशील बजरंगी अकेले ही निभा रहे हैं अपनी टीम के साथ, ये कहेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें राजौरी पुल की तो राजौरी पुल को, ब्रिज को किस तरह से इन्होंने सजाया और किस तरह से वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई और उसके चलते वहाँ पे हमारा जो तिरंगा है उसे फाड़ा भी गया, उसका अपमान भी किया गया। आखिर कौन है ऐसे एलिमेंट्स जो इस तरह की एंटी नेशंस गतिविधियाँ कर रहे हैं पर उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा? उन्हें ढूंढना होगा। ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। चलिए सुशील जी से जानते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी आपका। राजौरी की शान है आप, ये तो कहने वाली बात है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो कारकर्दगी है सामने नज़र आती है, पर इसके बावजूद आपको ही मुश्किलों का सामना कितना करना पड़ता है? देखिए, जो काम करता है ना वो किसी से डरता नहीं है और किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं रखता, वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। ठीक है, तो प्रभु राम जी ने भी अपने युग में अच्छे से काम किया और उनको भी कितनी कठिनाइयाँ आई, उनका वनवास हुआ, इतना कुछ हुआ, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन कहने का मोटो ये है कि अगर मैंने वो ब्रिज बनाया अपनी टीम के साथ, जैसे भी उसको किया, अच्छे से डेकोरेट किया, वहाँ तिरंगे झंडे लगाए और तिरंगे झंडे भी फाड़े गए, और उसके बाद 26 जनवरी वाले दिन वहाँ भी मैंने अच्छा सा डेकोरेट किया, वहाँ पे लाइटिंग करवाई और उसके बाद वहाँ गेट भी बनवाया गया। और आप देखो, ठीक 2-3 दिन बाद उस गेट को भी तोड़ा गया। मतलब ये ऐसे एंटी नेशनल लोग वहाँ पे हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा, और वो कोई बाहर से पाकिस्तान से नहीं आए, वो वहीं के लोग हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से अपने ही लोगों का प्रेशर है। अपने ही लोग जो दिन को तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलते हैं, वही रात को तिरंगे वहाँ पे फाड़ते हैं। मतलब वो लोग ये कहते हैं जो तिरंगा मैंने लगाया वो मेरा तिरंगा है, उनका तिरंगा अलग है। लेकिन ये चीज़ उनको नहीं पता, वो नेशनल फ्लैग है, वो सभी सबका है, पूरे देशवासियों का वो फ्लैग है। लेकिन ये चीज़ उनके माइंड में है कि ये इस व्यक्ति ने अकेले उस ब्रिज को क्यों बनाया। हमने बनाया, आप भी इसी तरह काम करो सोशल। आप अगर किसी चेयर पे बैठे हो या कुछ भी हो, आपत्ति कहाँ पे है, क्यों है? क्यों? यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनको इतनी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इस व्यक्ति ने ये ब्रिज क्यों बनाया। मैंने तो एक राजौरी की शान, ना कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मेरे को अच्छा लगा कि वो एक एंट्रेंस पॉइंट है वो राजौरी का, अगर वो ही गंदा, राजौरी के लिए गर्व की बात है पूरी, अगर वो गंदा होगा तो बाहर से टूरिस्ट जो भी आएगा, पुंछ को जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, तो उनका विज़न एक ही होगा। वो जब ब्रिज देखेंगे कि इतनी खस्ता हालत है, वो बोलेंगे राजौरी सिटी भी इसी तरह बेकार है। लेकिन मैंने उस ब्रिज को जान डाली और उस ब्रिज की वजह से आप देखो कि वो पूरे देश भर में वो ब्रिज इतना पॉपुलर हो चुका है और वहाँ पे राजौरी की एक शान बनी है। लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल लोग हैं जिनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी एक वार्न करना चाहूँगा कि ऐसे लोग बाज आ जाएं, पॉजिटिव सोच रखें, ना कि नेगेटिव रखें। वो अगर उनको लगता है, और कितने ब्रिज हैं राजौरी के, वो डेकोरेट करें, अच्छी सी ब्यूटिफिकेशन करें। वही जिस तरह से अगर बात करें राजौरी में, आपने देखा पिछले दिनों जो अल्फा गेट के बाहर हुआ, या ढांगरी में जो जिस तरह से, उसके बाद भी कई ऐसी गतिविधियां हुई, बड़ी घटना हो सकती थी, पर हमारे सुरक्षा बलों का जो उनका हौसला था कहीं ना कहीं पस्त कर दिया उन्होंने। पर इस तरह के एलिमेंट्स बीच में ही हैं, शायद आप लोगों को भी नहीं पता है, उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा, क्यों नहीं उन पर लगाम पूरी तरह से कसी जा रही? आखिर कौन है लोग? पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि पहाड़ियों पर ये जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं जिन्होंने सारी इन घटनाओं को अंजाम दिया है। तो आखिर क्यों, कमी कहाँ पे है? देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा यकीन है। हमारी सिक्योरिटीज़ दिन रात लगी हुई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डीजीपी दिलबाग सिंह जी, हमारे आईजीपी मुकेश सिंह जी, हमारी राजौरी के हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमारे डीआईजी साहब हसीब मुगल जी, ये दिन रात अच्छे से काम करते हैं। हम इनके ऊपर कोई जो है वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका काम जो करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो, जैसे कोई टेररिस्ट आया, अगर कोई ना कोई तो है गन पॉइंट पे, उनको वो किया जाता है। हाँ, उनको वहाँ से जैसे पता चलता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहाँ पे छुपे हैं, जहाँ ये है, कुछ भी है,
तो वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज ऐसे फ्लैश होते हैं जिनसे वो भागने में थोड़ा कामयाबी इनको मिल ये जाती भी है। आता है कुछ वहाँ के स्थानीय लोग भी जो इस तरह के इनपुट आतंकियों को देते हैं। हाँ, कहीं ना कुछ ना तो है ना करा घर का बेदी लंका डाल। बिल्कुल। आप देख सकते हैं पिछले हाल में ही जम्मू में कितनी गतिविधि हुई हैं, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो हम ट्रेटर बोलेंगे इंग्लिश में, इसको ट्रेटर वर्ड यूज़ करेंगे, कि कुछ लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जो ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो देश को खोखला करने की सोच जो उनके माइंड में चल रही है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा ये भारत देश है, यहाँ बच्चा बच्चा जो है उसकी छाती आप फाड़ के देखोगे तो भारत माता की जय ही निकलेगा। तो वो लोग बाज आ जाएं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा देर छुपने वाले नहीं हैं। नहीं है जी। धन्यवाद सुशील जी। ये थे हमारे साथ राजौरी के एक समाज सेवी सुशील बजरंगी दी। इन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बार बार हम यही कहेंगे कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हें साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जो कंधों पर दायित्व लिया है। और बड़ी बात है कि उन्होंने उस ब्रिज का एक गेट बनाया और उसे सजाया, ब्रिज को किस तरह से लाइटनिंग की जब 26 जनवरी थी, यानी एक बड़ा ही अच्छा कार्य किया था। और वाकई वो ब्रिज एक आकर्षण का माध्यम था और राजौरी के लोगों के लिए गर्व की बात है कि सुशील बजरंगी जैसे लोग सच्चे देश पे उनकी टीम इस तरह से कार्य कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आतंकियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो अब उन्हें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है जनाब। हमें अपनी सुरक्षा बलों पर, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमें पूरा नाज है कि ऐसे लोगों को मुंह तेड़ जवाब देने में हमेशा वो सक्षम है। और साथ ही साथ ये भी हम वहाँ की जनता को कहना चाहते हैं, जो लोग उन्हें समर्थन करते हैं, फिर से कहेंगे इन आतंकियों का कोई दीन धर्म नहीं। आज किसी और का खून बहाएंगे, कल ये आपका खुद का भी खून बहाएंगे, जो आप लोग इन्हें शील्ड कर रहे हैं या इन्हें समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए समझ जाइए अभी, क्योंकि कहते हैं दुर्घटना, ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं दुर्घटना होने से पहले अगर संभला जाए तो बेटर है। कहीं ना कहीं बार बार हम यही कहते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें असली मुकाम था हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचा कर रहेगी। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों से भी निवेदन किया था कुछ दिन पहले कि 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि ये जो आतंकी जिन्होंने डांगरी में वो नापाक कोशिश जो घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, कि अगर आप उन्हें जानकारी देंगे, पुलिस आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल हाइड रखेगी, पोशीदा रखेगी, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आप जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद कीजिए, क्योंकि सुरक्षा आपकी और आपके परिवार की भी है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।